हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट चैप्टर. दिस इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 10. टुडे वी विल रीड पब्लिक फैसिलिटीज़. पब्लिक फैसिलिटीज़ यानी वो ज़रूरी आवश्यकताएं जो गवर्नमेंट पूरी करती है. तो इसको पढ़ते हैं. हम स्टार्ट करते हैं. मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई. ये कोड दिया हुआ है कि मनी जो है वो हम उससे वो सभी चीज़ें नहीं खरीद सकते जो हमें जीवन के लिए ज़रूरी होती है. सो इनकम जो है वो अपने आप में कंप्लीट इंडिकेटर नहीं है. मटेरियल गुड और सर्विसेज जो ये सिटीजन्स यूज़ कर सकते हैं उसमें वो भी कंप्लीट इंडिकेटर नहीं है डेवलपमेंट का. फॉर एग्ज़ाम्पल मनी जो है वो हमें पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं दे सकता है. मेडिसिन जो है ऐसी मेडिसिन नहीं प्रोवाइड कर सकता जो हमें नुकसान ना करे. साथ साथ हमारे को मनी जो है वो हमें एक इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, हालांकि हम उसके लिए प्रिवेंशन ले सकते हैं. Actually, for many of the important thing in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these good and service collectively. हालांकि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है जो सरकार की तरफ से दी जाती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अगर वो अच्छे कलेक्टिवली यूज़ की जाए तो वो ज़्यादा सस्ती भी पड़ती है और अच्छी भी पड़ती है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी सिक्योरिटी की बात करें तो अगर हम पूरी लोकेलिटी कोई एक सिक्योरिटी गार्ड रखें, सिक्योरिटी पर्सन रखें तो वो उसको चीप पड़ता है, जबकि कोई एक पर्सन रखेगा तो वो उसको उतना सस्ता नहीं पड़ेगा. और उसी तरीके से विलेज का भी देख सकते हैं. इन वुड यू बी एबल टू अगर हम सभी पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है. तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इस फैसिलिटी को पूरा करने के लिए स्कूल्स खोलती है, पब्लिक स्कूल्स खोलती है. तो वो पब्लिक फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट को पूरा करना होता है जिससे कि सभी चिल्ड्रन जो है वो स्टडी ले सकें, ठीक है. तो इसमें यही बताया गया है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है जो चिल्ड्रंस हैं जो पढ़ना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल ओपन करती है ताकि उनको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, बच्चों को पढ़ाई दी जा सके. आज के टाइम में चिल्ड्रंस पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू अचीविंग सेकेंडरी लेवल स्कूलिंग बिकॉज गवर्नमेंट सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइड एडिकेट फैसिलिटी. जो गर्ल्स चिल्ड्रंस होती है वो बहुत दूर जाके पढ़ाई नहीं कर पाती है. तो गवर्नमेंट का भी ये काम होना चाहिए कि सोसाइटी में उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें. केरला का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, वहाँ लो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट थी बिकॉज इट हैज़ एडिकेट प्रोविज़न ऑफ बेसिक हेल्थ, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है. तो यानी जो गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करेगी तो इस एरिया में उसका स्तर अच्छा हो जाता है. सिमिलरली इन सम स्टेट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो PDS सिस्टम होता है जिसमें हमारी राशन शॉप वगैरह आती हैं वो प्रोवाइड किया जाता है. हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेट ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज़ सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर. तो ऐसे स्टेट्स का जो हेल्थ है न्यूट्रिशंस लेवल है वो और स्टेट के कंपेयर में अच्छा होता है. यानी पब्लिक फैसिलिटी एक तो सस्ती होनी चाहिए, पॉकेट में होनी चाहिए, और गवर्नमेंट जितना ज़्यादा पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी उस सोसाइटी का उतना अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा. एक्टिविटी 3 आप पढ़ेंगे, इसमें BMI के बारे में बताया गया है. बॉडी मास इंडेक्स होता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है वेट ऑफ द पर्सन इन किलोग्राम, और उसके बाद हाइट ली जाती है इन मीटर, फिर डिवाइड किया जाता है वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट. और अगर वो फिगर जो है वो 18.5 से कम निकलता है तो ऐसे पर्सन अंडर नरिश्ड होता है, और इफ़ BMI जो मोर देन 25 होता है तो पर्सन ओवरवेट होता है. ये जो क्राइटेरिया है वो ग्रोइंग चिल्ड्रंस के लिए नहीं होता है क्योंकि वो ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है, आप ये भी पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है. जैसे हमने पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक इनकम को देखता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो UNDP जो है वो पब्लिश करता है. और इसका जो मेन काम होता है ये इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी भी स्टेट्स में वहाँ का एजुकेशनल लेवल देखना हो, हेल्थ स्टेटस देखना हो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, तो इसमें ये चेक किया जाता है. इंडिया एंड इट्स नेबर फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रेट रिपोर्ट के थ्रू ये जो क्राइटेरिया है ये निकल के आया है, जिसमें देखिए इंडिया 2nd नंबर पर है और श्रीलंका 1st नंबर पर है. जबकि श्रीलंका जो है देखा जाए तो हमसे बहुत छोटा स्टेट है. इस नोट्स को आप अच्छे से लर्न करेंगे, इम्पॉर्टेंट है. तो हम ये देख सकते हैं जो हमने टेबल पढ़ा कि जो हमारे नेबर हैं जैसे कि श्रीलंका है वो मच अहेड, हम इंडिया से काफ़ी पीछे हैं और बिग कंट्री भी नहीं है इंडिया की तरह. टेबल 1.6 ऑल्सो शो दैट नेपाल हैज़ लेस देन हाफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, येट इट इज़
नॉट फार बिहाइंड इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी लेवल। इंडिया से बहुत पीछे है, पर कैपिटा इनकम है काफ़ी कम है इंडिया से, लेकिन फिर भी जो वहाँ पे जो उम्र की बात की जाए कि मतलब कितने लोग कितनी उम्र तक जीते हैं और लिटरेसी लेवल क्या है, वो ज़्यादा पीछे नहीं है इंडिया से। Many improvements have been suggested in calculating HDI and many new components have been added to the Human Development Report. But by prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to the citizen of the country. डेवलपमेंट का मतलब सिंपल ये है कि लोगों की आवश्यकताएं क्या है, उनको पूरा करना ही डेवलपमेंट है। इट इज़ पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेलबींग, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लोग, उनकी हेल्थ, उनका स्टेटस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है जो कि जागरूकता से किसी चीज़ को डेवलप करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज़ क्वाइट डेवलप, आज के टाइम में बहुत से कंट्री डेवलप हैं। वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एटलीस्ट बाई मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो हम इस डेवलपमेंट को बनाए रखना चाहते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, और ज़रूरी भी है। However, since the second half of the 20th century, a large number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable. हालांकि जो 20th सेंचुरी की लगभग हम हाफ में आ गए, तो बहुत से साइंटिस्ट ने वार्निंग करी है कि जो प्रेजेंट टाइम का जो डेवलपमेंट है वो बहुत टाइम तक सस्टेन नहीं रह पाएगा, मतलब जीवित नहीं रह पाएगा। क्योंकि एग्जाम्पल देखिए दिया गया, ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, ये आप पढ़ेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल को आप पढ़ेंगे तो हमसे इस चीज़ से ये क्लियर होता है कि ग्राउंड वाटर जो है वो एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, और दिस रिसोर्स आर रिप्लेनिश बाय नेचर, नेचर से रिप्लेनिश होता है। हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज में बी ओवर यूज, हालांकि इसका ओवर यूज़ किया जा रहा है। इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ़ वी यूज़ मोर देन वॉट इज़ बीइंग रिप्लेनिश बाय रेन, दैन वी वुड ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स। तो अगर हम ये सोचें कि हम इसको रिप्लेनिश, ये रेन रिप्लेनिश कर देगी, तो हम इसका ओवर यूज़ करते जा रहे हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर ऑफ यूज़। नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो कुछ सालों के बाद ख़त्म हो जाते हैं। हमारे पास बहुत फिक्स स्टॉक होता है अर्थ में जो कि रिप्लेनिश नहीं हो सकता। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज, नए नए रिसोर्सेज की हम खोज कर रहे हैं जो हमें पहले नहीं पता थे। न्यू रिसोर्सेज इन दिस वे एडेड टू द स्टॉक, तो जो नए नए रिसोर्सेज हैं वो स्टॉक में ऐड होते जाएंगे। हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस वेल विल गेट एग्जॉस्टेड, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो consequences of environment degradation do not respect national or state boundary. This issue is no longer region or nation specific. Environmental degradation सिर्फ एक नेशन का सब्जेक्ट नहीं है, ये नेशन बाउंड्री पे नहीं है, क्योंकि सभी वर्ल्ड को ये इफ़ेक्ट करता है। हमारा फ्यूचर सभी देशों का आपस में जुड़ा हुआ है। अगर हम डेवलपमेंट को सस्टेनेबिलिटी करेंगे, नए नए एरिया की नॉलेज साइंटिस्ट जो लेते रहते हैं, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर करते रहते हैं, और वो सब भी इस विषय में काम कर रहे हैं। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज perennial at all times. As a member of society and as an individual, we need to ask where we want to go and what we wish to become and what our goals are. So the debate on development continue. तो इसका मतलब है डेवलपमेंट चैप्टर या डेवलपमेंट सब्जेक्ट कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। नए नए रिसर्च होते रहते हैं, प्रोग्रेस होती रहती है। हम क्या बनना चाहते हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, या हम किस विषय पे डेवलपमेंट चाहते हैं, ये कभी ख़त्म ना होने वाला विषय है। तो इसको, ये डिबेट कभी ख़त्म नहीं होगी। बस हमें ये ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट हो पर सस्टेनेबिलिटी से हो।